ओके, इट्स ओके अजय, इट्स ओके। शिवम, क्या हो गया है तुम्हें? परफेक्शन के लिए सेहत दांव पे लगा दोगे? नहीं अजय, लेकिन फिलहाल मुकादम का नाम जो है वो दाव पे लगा है, इसलिए मुझे जाना होगा। अरे तुम क्यों जा रहे हो? डिलीवरी के लिए स्टाफ है ना। लेकिन डिलीवरी से पहले पैकिंग बची है अजय, और स्टाफ जो है वो फूड डिलीवर करके आएगा, माफी लेकर नहीं आ पाएगा, इसीलिए मुझे जाना होगा। और हमसे जो देरी हुई है उसके लिए सॉरी भी तो कहना होगा। शिवम, तुम इस कंपनी के मालिक हो, और मालिक ऐसे एक एक को सॉरी बोलने नहीं जाता। डिलीवरी डिपार्टमेंट से किसी एक को भेज देते हैं, और रही बात डिले की तो बोल देंगे कि किसी स्टाफ की वजह से लेट हुआ है, सिंपल। नो अजय, मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है, और मैं अपनी फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकता। आज ही यहाँ का हर एक एम्प्लॉय, हर एक मेंबर हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है, तब जाकर ये कंपनी चलती है। ये लोग भले ही यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय आते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, पर सपने वो हमारे पूरे करते हैं। अपने स्टाफ को हम बीच में कैसे ला सकते हैं? तुम्हारी बात सच है बेटा, लेकिन तुम्हारी ये जो फिलॉसफी है ना, वो कभी कभी बिजनेस में नुकसान देता है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की देन है, जिसने घर के बाहर की दुनिया ही ना देखी हो। वो दुनियादारी के बारे में क्या जानेगी? अजय, अगर मैं आई के जैसा हूं तो मैं आया भी तो उन्हीं की वजह से हूं, वरना सोच के देखिए, अगर आई नहीं होती तो क्या मैं आपके सामने होता? अजय, आप मेरी नजर हो तो आई मेरा नजरिया। और जिंदगी को अच्छा बनाना है तो दोनों का साथ जरूरी है, राइट? कोई नहीं सचीरी, काकू ने दो ही बातें तो कड़वी बोली हैं, जबकि बातें तो बहुत सारी होती हैं। कोई कड़वा बोलता है तो कोई रसगुल्ले जैसा गुलगुला, कोई मिर्ची जैसा तीखा, तो कोई जलेबी जैसा मीठा। इसलिए ना किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर जिंदगी में एक रोटी जलती है तो अगली फूलती भी तो है। साची, तुझे मना किया था ना, फिर इतना गुस्सा क्यों किया तूने? क्योंकि वो आंटी तुझे नौकरानी बुला रही थी। तो क्या हुआ साची, नौकरानी भी तो इंसान होते हैं ना। और अगर तू ऐसे करेगी ना तो सब यही सोचेंगे कि ये सब मैं तुझे सिखाती हूँ। कौन सा? सज्जू, तुझे मम्मा ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं मेरी माँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है। झूठ, तुझे पक्का मम्मा ने कुछ कहा है। मैं भी देखती हूँ। साची, साची रुक तो। चलो चलो चलो, अंदर रखो इसको, मेरी गाड़ी को फॉलो करो, ठीक है? शिवा, जल्दी अंदर। भाई तू यहाँ? ओहो मीट्स, देख, अगर तेरी दादी को खबर लग गई ना कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरी तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज? हो ना, जल्दी आ जा। ठीक है विशाल, इस गाड़ी को फॉलो करो, ठीक है? देख, मुझे ना तेरा कोई ज्ञान नहीं सुनना। क्या नहीं, पहले तो तू एक लंबी ब्रीथ ले ना। ब्रीद नहीं बाबा, ब्रेथ। हाँ हाँ वही, एक लंबी गहरी सांस और उसे कुछ पल के लिए रोक के रख, जिससे तेरे जो ये नाक पे बैठा गुस्सा है ना, अपना रास्ता भटक जाएगा। नहीं सज्जू, मम्मा हर बार तेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। भाई ये क्या कर रही है? ऐसे कार में आरती कौन उतारता है? तेरी आई। चलो मुंह खोल और तेरे पसंद का शुगर फ्री लड्डू खा 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 खा।
खास तेरे लिए बनाए शिव। आई तू आई बहुत अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट दे बस। हाँ तो ले ना, मैं थोड़ी ना तेरा काम रोकने आई हूँ। सुंदर ये रख सामने। ये हेलो जी, आपके ईमेल्स मिल गए मुझे। आपके जो भी डिलीवरेबल्स है वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए। अब उससे नहीं दिखेगा कि मैं तुझे कुछ खिला रही हूँ। मैं आपको कंफर्मेशन मेल भेजता हूँ। थैंक यू। आई तू ये क्या कर रही है? अब खाना खिला रही हूँ, दिख नहीं रहा है? दिख रहा है आई, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह खाना कौन खिलाता है? सबकी आई। अच्छा तू ही बता सुंदर, तेरी बीवी तेरे बच्चों को खाना नहीं खिलाती? हाँ खिलाती है ना, देख। लेकिन वो सिर्फ 5 साल का है। अब तू देख, 5 साल के बच्चे की बात कर रहा है वो। हाँ यहाँ 5 में सिर्फ 20 ही तो ज्यादा जुड़े हैं, है ना शिव? आई तुझे कितनी बार बुलाए, अब शिवू मत बुलाया कर। बड़ा हो गया हूं मैं, नाम से बुलाया कर। माँ बाप के लिए ना बच्चे कब भी बड़े नहीं होते, समझा? और वैसे भी जब तक तेरी बीवी नहीं आ जाती ना, मुझे ही तेरा ख्याल रखना होगा। हाँ अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ऐसे बच्चों जैसे खाना ना खिलाऊं तो फिर शादी कर ले। आई मुद्दा कोई भी हो, तू घूम फिर कर मेरी शादी पे आई जाती है ना। कमाल है तू। कमाल नहीं हो रे, मैं तो एकदम साधारण सी हूँ, बाकी माओ की तरह जो अपने बच्चे की खुशियां चाहती है। मैं चाहती हूँ शिवा कि तुझे ना दुनिया की हर एक खुशी मिले, एक प्यारी सी जीवन संगिनी मिले। देख साची, वो बड़ी हैं, इसलिए बड़ा बड़ा कुछ बोल देती हैं, पर हम छोटे हैं ना, इसलिए छोटी छोटी बातें समझ के भूल जाना चाहिए, है कि नहीं? मैं छोटी छोटी परेशानियों को लेके घबरा जाती हूँ। बात बात पे वो पुराने जमाने के हीरोइंस जैसे, क्या कहते हो तुम उसे? हाँ मेलो ड्रामा वाली आंटी, वैसे रोने लगती हूँ मैं। लेकिन मेरी बहू होगी ना, वो बिल्कुल रोटलो नहीं रहेगी, वो मुस्कुराकर हर एक परेशानी का हल निकालेगी। साची तुझे पता है ना, झगड़े से झगड़ा बढ़ता है और प्यार से प्यार। फिर हर बार गुस्सा क्यों करती है? क्या ये तुम्हारी किसी पुरानी पसंदीदा फिल्म का डायलॉग है? फिल्में भी तो असल जिंदगी का आईना होती है ना। मैं तो अपने परिवार को कभी छोड़ ही नहीं पाई, लेकिन वो होगी ना, वो दिल से सबसे जुड़ेगी भी और सबको जोड़ेगी भी। तू देखना शिवम, मेरी बहू ना साधारण होके भी एकदम असाधारण होगी। चलो चलो क्विक गाइस, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। एक बार कितनी बार समझाऊं, देखो समझ।